Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 12th RBSc, and we are reading the second chapter, The Portrait of a Lady, written by the Khushwant Singh. And you know that we have started this chapter, and rest of the part of this chapter we will start today. Okay student, so let's start from that. When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, यानी कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में चला गया, तो मुझे अलग से एक कमरा दे दिया गया। पहले मैं दादी माँ के साथ उसी कमरे में सोया करता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज में गया, उसके बाद फिर मुझे एक कमरा अलग से दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और हमारे बीच में जो मित्रता का एक लिंक जो बना हुआ था वो स्नैप्ड यानी कि टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिनेशन, और मेरी दादी माँ ने अपना वो रेजिनेशन जो था, अलगाव जो था, वो उन्होंने सहजता से एकांतता के रूप में स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वह मुश्किल से ही अपने जो किसी यानी कि जो चरखा काटने वाली जो मशीन थी, जो स्पिनिंग व्हील थी, तो स्पिनिंग मशीन पे काम करते हुए शायद वो किसी से ही मुश्किल से बात करते समय अपना चरखा छोड़ती थी। मतलब चरखा काटते समय वो शायद मुश्किल से किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और सुबह से शाम तक यानी कि सूर्योदय से लेकर और शाम तक वह चरखा काटने में लगी रहती और ईश्वर की स्तुति करने में लगी रहती, प्रार्थना दोहराने में लगी रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, और वह दोपहर के समय मुश्किल से ही चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा आराम लेती थी। वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वह बरामदा में बैठकर, यानी कि उस समय बरामदा में बैठ जाती और छोटे छोटे टुकड़े करके वो चिड़ियों को डाल देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी कि छोटे छोटी जो हज़ारों की संख्या में जो चिड़िया थी और सैकड़ों की संख्या में जो चिड़िया थी, उन चिड़ियाओं को डाल देती थी। कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, और यानी कि वो एक राउंड में कलेक्ट होती थी चिड़ियाएँ, जो कि एक चर्पिंग के साथ पूरे जो वरांदा था उसको चहचाट के साथ भर देती थी। सम केम पर्स ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाएँ आती उसके पैरों के समीप आकर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाएँ उसके कंधे पर आकर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाएँ उसके सिर पर आकर बैठ जाती। सी स्माइल बट नेवर शोड देम अवे, वह हमेशा मुस्कुराती थी किंतु उन चिड़ियाओं को उसने कभी भी नहीं उड़ाया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह आधे घंटे का समय जो उस दिन में हुआ करता था, उसके लिए सबसे अधिक खुशी का समय हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं और अधिक अध्ययन हेतु और उच्च अध्ययन हेतु जब मैंने विदेश जाने का फैसला कर लिया, I was sure my grandmother would be upset, मैं इस बारे में निश्चिंत था कि मेरी दादी माँ जो है निराश ज़रूर हो जाएगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 सालों के लिए बाहर जाना था। And at her age one could never tell, और शायद उनकी इस उम्र में कोई भी इस दुख को व्यक्त नहीं कर सकता था, मतलब अलगाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी दादी माँ ने किया। बट माई ग्रैंड मदर कुड, किंतु मेरी दादी माँ इस बात को सहन कर सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की भावना मुझे नहीं दिखाई और न किसी प्रकार की बात मुझसे की। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में चल रहे थे।
हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क जैसे प्रार्थना में खोया हुआ हो। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उसकी उंगलियां जैसे माला को फिराने में व्यस्त हों। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उसने बड़ी शांति से मेरे माथे पर चुम्बन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट सी कैरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और फिजिकल कॉन्टेक्ट के रूप में शायद उसने एक अमिट छाप, यानी कि कभी नहीं मिटने वाली छाप के रूप में जैसे मुझ पर छोड़ दी हो जब उसने मेरे माथे पर मुझे किस किया। बट दैट वाज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 सालों के बाद घर आया, आई एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं दोबारा से अपनी दादी माँ से स्टेशन पर आकर मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह मुझे एक दिन भी और अधिक वृद्ध नज़र नहीं आई। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और मेरे पास अब कहने के लिए, यानी कि शब्दों को कहने के लिए या कुछ कहने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, और मैं दादी माँ जो प्रार्थना गा रही थी उसको बड़े ध्यान से सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन अपने घर पर आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स, और सबसे अधिक खुशी का समय उनके लिए वो हुआ करता था जब वो चिड़ियों के साथ अपना समय गुजारा करती थी। वो अब उसने क्या किया, जब पहले दिन जब मैं आया तो जो चिड़ियों के साथ उनका समय हुआ करता था, खुशी का समय, लेकिन आज उन्होंने उन चिड़ियों को दाना नहीं खिलाया। आज दादी माँ ने थोड़ी सी फटकार उनको लगा दी। क्या लगा दी? थोड़ी सी फटकार उन चिड़ियों को लगा दी, किंतु आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, इन्होंने प्रार्थना नहीं गाई। सी कलेक्टेड द वीमन इन द ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित कर लिया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक पुराने ड्रम की व्यवस्था की और गाना गाने लगी। फॉर सेवल आवर्स सी थम्प्ड द सेकिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेड ड्रम एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग वैरियर्स, और वह घंटों तक उस ढीली ढाली चमड़ी के ड्रम को बजाती रही, और किस खुशी में, और जो घर लौटने वाले जो योद्धा थे उन योद्धाओं के लिए गाना गाने लगी। वी हैड टू परजुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उनको अत्यधिक तनाव में जाने की स्थिति से बचाव के लिए उनको रोकने की कोशिश भी की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और मुझे लगता था ये पहला समय था जब उन्होंने किसी प्रकार से कोई प्रार्थना नहीं गाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगले दिन वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, उनको खतरनाक बुखार हो गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बता दिया कि अब तुम्हारी दादी माँ का अंतिम समय आ चुका है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी माँ ने अलग तरीके से सोचा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंत नज़दीक था। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी का पहला अध्याय समाप्त होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उस समय में शायद वो प्रार्थना करना भूल गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो कह रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा बात करके अपना समय अधिक व्यर्थ नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने दादी माँ का विरोध भी किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, किंतु उसने हमारे विरोधों की उपेक्षा कर दी। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वह चुपचाप लेटी रही, प्रार्थना गाती रही और माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, इससे पहले कि हम उनके होठों को बंद होने का इंतज़ार करते, उससे पहले ही उनकी जो ज़िंदगी, यानी कि उनकी जो जीवन रहित उंगलियां थी, यानी कि लाइफलेस जो फिंगर्स थी, उससे उनकी माला नीचे गिर पड़ी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड,
और एक पीलापन सा, अजीब सा पीलापन जो था उनके चेहरे पर छा गया और हमें इस बारे में मालूम हो गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी, और हमने उनको बेड से उठाया जैसे कि परंपरा थी। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हम उनको ग्राउंड में ले आए। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से हमने उनको ढक दिया, इसको दादीमा को। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, और कुछ घंटों के पश्चाताप यानी कि जो मॉर्निंग यानी कि रोने के बाद, यानी कि दुख मनाने के बाद, शोक मनाने के बाद, हम उनके जो फनरल थे यानी कि सब यात्रा की अरेंजमेंट के लिए तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और हमने एक क्रूड स्ट्रेचर बनाया। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब यानी कि शव यात्रा ले जाने के लिए अर्थी तैयार की, और अब उनको उस कमरे से अर्थी ले जाने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड इट हर लिट हर रूम, हमने उनके कमरे में लाइट जलाई। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके बरामदे में हमने गोल्डन लाइट जलाई। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम जब उनकी अर्थी लेकर चल रहे थे तो हम आंगन के बीच में आकर खड़े हो गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड स्टीफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, और बरामदा, पूरे बरामदा के अंदर जहाँ सीधे हाथ की तरफ दादी माँ मरी हुई पड़ी हुई थी, जिनको लाल कफन से ढका हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस एट सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और वहाँ हजारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो चारों ओर उस चौक में आकर बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचाहट नहीं थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और हम उन चिड़ियाओं को कह रहे थे जैसे कि हम तुम्हारे लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और मेरी माता जो थी उनके लिए ब्रेड के कुछ टुकड़े लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और मेरी दादी माँ उनको डाला करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, किंतु उन चिड़ियाओं ने उन ब्रेड के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, किंतु जब हम अपनी दादी माँ की जो लाश थी यानी कि जो मरा हुआ शरीर था उसको लेकर चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप से वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो सफाई वाला था उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और डस्टबिन में जाकर डाल दिया। ओके स्टूडेंट, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड and I will provide some of the questions based on this chapter. Okay, thanks, and you are to revise this chapter. Okay, bye.